जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, गजेंद्र गुरु क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को हम लेकर आए हैं आज मॉडल सेट जो नेट वाला मॉडल सेट निकला था। कुछ हम बताए थे जो कि आप लोग को बताया गया था। सेट दूसरा का कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया था और सेट दूसरा का आज देखेंगे हम लोग। सेट दूसरा का 11 नंबर सवाल देखेंगे। जिसके पास मॉडल सेट हैं क्लास 10 का नेट वाला मॉडल सेट, वो कृपया अपना निकाल कर क्वेश्चन को देखेंगे और बारीकी ढंग से कॉपी और पेन निकाल के रखेंगे और हिसाब को बनाते चलते जाएंगे। मेरे साथ साथ ही आप लोग बनाएंगे। देखेंगे कह रहा है AP 11 नंबर सवाल कह रहा है AP 3, 8 और 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे सोल्यूशन, तो A बराबर पहले करेंगे। A बराबर क्या हो जाएगा, शुरुआती पद को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। A बराबर क्या हो गया 3। D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद को पहले पद में हम घटाते हैं, जो कि हम पीछे वाला वीडियो हम बता दिए हैं D का मान कैसे निकालते हैं। जो मेरे वीडियो के पीछे वीडियो नहीं देखे हैं मॉडल सेट का पहला सेट दूसरा सेट जरूर देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि D का मान हम लोग कैसे निकाले थे। आप लोग को पहले बता दिया गया है। तो देखेंगे D बराबर A2 माइनस A1। दूसरा पद को हम जब पहले पद में घटाते हैं तो D का वैल्यू निकलता है। देखिए 8 है दूसरा पद, 8 दिया गया, 8 माइनस कितना आ जाएगा 3, तो D बराबर कितना आ गया 5। 8 में 3 घट गया 5। अब कह रहा कौन सा पद 78 है, कहता कौन सा ऐसा पद है यानी n का मान जो कि 78 होगा। तो इसका मतलब है an बराबर हमको दिया गया है, कुल पद हमारा दिया गया है 78 और कह रहा है कि n का वैल्यू निकालिए इसमें। तो n बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता, बराबर दिया गया है पहले से 78। a का वैल्यू दिया गया 3 है प्लस n का मान दिया नहीं, na का वैल्यू हमको निकालना है। d का मान दिया गया है कितना, d का मान पहले से दिया है 5 बराबर कितना 78। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 गुना n तो 5n माइनस 5 गुना n तो माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 78। अब देखिए यहाँ, अब देखिए 5 में 3 को घटा देंगे तो बड़का में घट रहा छोटका, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5n बराबर कितना 78। अब देखिए यहाँ ऊपर देखेंगे, नीचे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, आप लोग देख लेंगे। माइनस यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस क्या हो गया 2, 78 में 2 जोड़ देंगे तो 5n बराबर कितना आ जाएगा 80। इसको कटा दीजिए, 16 पंजा 80 यानी n बराबर कितना आ जाएगा 16। यही करा था हमें निकालने के लिए कौन सा ऐसा पद है जो कि 78 होगा, वह 16वां ऐसा पद होगा जो कि 78 निकलेगा। तो आप लोग इसको उतार लेंगे और समझ में नहीं आए होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, इसको फिर से हम बताएंगे। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर सवाल। देखिए करा गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसम निकालें। मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करा गुणनखंड विधि से, इसको गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसको मौसम निकालेंगे। मौसम मतलब क्या हुआ, HCF करा निकालने के लिए, अर्थात HCF मतलब क्या हो गया मौसम, LCM मतलब क्या हो गया लॉसो। लॉसो का पूरा नाम हो गया लघुत्तम समावर्तक और मौसम का पूरा नाम हो गया महत्तम समावर्तक। यहाँ करा महत्तम समावर्तक निकालने के लिए किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड विधि से कह रहा है। तो 8 और 9 और 25 तीनों का क्या कर देंगे हम लोग, गुणनखंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से खिला देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से खिलाएंगे 2 का 2। अब इससे खिलाइए 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 गुना 3। अब 25 से खिलाइए, 25 को 5 से खिलाएंगे, 25, फिर 5 से खिलाएंगे 5 का 5। हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या आया गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 3 गुना 3, अब फिर देखिए 5 गुना 5, 5 गुना 5, कुछ ना तो 1, इसमें भी 5 गुना 5 गुना 1, फिर इसमें भी क्या आया 1 आया। अब देखिए HCF किसको कहेंगे, HCF हुआ हायर कॉमन फैक्टर, यानी जो हमारा कॉमन आ रहा है। देख लीजिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी, इसमें भी। देखिए कोई चीज़ कॉमन हमारे में आ रहा है, 1 के सिवा कुछ नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। जो कॉमन आ गया वो हो गया हमारा क्या HCF। यही करा था हमें क्या निकालने के लिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर सवाल।
14 नंबर सवाल में देखिए पढ़ेंगे 14 नंबर सवाल को क्या करा। यह मौसो और लौसो पर आधारित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है। पहली संख्या पूछ देगा निकालने के लिए या तो दूसरी संख्या कर देगा आपको निकालने के लिए। जो 2022 में एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं वो जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मॉडल सेट आप लोग नेट वाला मॉडल सेट निकालेंगे, सेट का दूसरा सेट मॉडल पेपर का सेट दूसरा में देखेंगे 14 नंबर सवाल जो कि ये VVI है, बिल्कुल लॉलीपॉप है क्वेश्चन जी, बिल्कुल लॉलीपॉप है VVI, जो कि ये 2 मार्क्स का पूछता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी एक आता है निकालने के लिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को बारीकी से और फिर इसको हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए कह रहा है 14 नंबर सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का लौसो और मौसो क्रमशः 20 और 5 हैं, तो दूसरी संख्या 5 है और कह रहा पहली संख्या क्या होगा। देखिए हमारा क्रमशः यानी लगातार दिया गया है, लौसो दिया है 20 और मौसो दिया है 5 और अगर दूसरी संख्या दिया गया पहले से 5, अगर पहली संख्या क्या होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए हमारा क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। पहले दिया है हमारा क्या क्या दिया है, हमारा मौसो दिया गया है, मौसो दिया गया है कितना 5 और लौसो कितना दिया गया है, लौसो हमारा दिया गया है कितना, लौसो हमारा दिया गया है 20। और देखिए हमारा दूसरी संख्या भी दिया गया है, दूसरी संख्या भी हमारा दिया गया है, दूसरी संख्या भी हमारा दिया गया है कितना 5। कहा क्या रहा निकालने के लिए, कह रहा पहली संख्या निकालिए। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, पहली संख्या बराबर हम लोग फार्मूला आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में भी, पहली संख्या का इस पर आधारित क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले भी। जो मेरे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे पहली संख्या कैसे निकालते हैं। पहली संख्या निकालने के लिए फार्मूला बैठाते हैं मौसो गुना लौसो या लौसो गुना मौसो, मौसो गुना लौसो। अब बटे फार्मूला होता है बटे दूसरी संख्या, बटे क्या होता है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। यही हम अगर यहाँ रहता कहता हमें दूसरी संख्या दिया है, कहेगा पहली संख्या निकालिए। यहाँ पर अगर पहली संख्या यहाँ पर कहता दूसरी संख्या निकालने तो दूसरी संख्या की यहाँ बैठाते हैं, पहली संख्या यहाँ उल्टा पुल्टा सिर्फ करना है, बाकी कुछ नहीं करना। वही दूसरी संख्या कहता निकालने के लिए पहली संख्या को यहाँ बैठाते और दूसरी संख्या की यहाँ उल्टा पुल्टा करना, ज्यों कहते वहीं फार्मूला रह जाता। तो मौसो बराबर दिया गया पहले से, देखिए मौसो बराबर दिया गया 5 और लौसो दिया है 20। मौसो हम बैठा देंगे मौसो की जगह पर 5 और लौसो बैठा देंगे 20। अब बटे कितना दिया दूसरी संख्या पहले से कह रहा क्वेश्चन में दूसरी संख्या 5 दिया गया, 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 20। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। चलिए खट दगा बन गया, कुछ होना है जी, मैथ थर थर करेगा, कुछ होना है, खाली फार्मूला याद रखिए आराम से बनेगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा 15 नंबर सवाल देखिए, सेट 2 का 15 नंबर आ जाइए। कह रहा 15 नंबर सवाल कह रहा पी का मान निकाले यदि दिए हुए समीकरण का मूल समान हो। अगर मूल समान है तो कह रहा निकालने के लिए इसका वैल्यू यानी पी का कह रहा वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं। तो क्या करेंगे 3x² पहले उतार लेंगे हिसाब -5x और फिर दिया है +5 प्लस कितना दिया है p दिया है, कितना दिया है p बराबर 0। अब क्या करेंगे x² के गुणन को क्या कहते हैं a बराबर 3 हो गया। अब b बराबर क्या हो जाएगा -5, c बराबर क्या हो जाएगा c बराबर p हो जाएगा। जो अकेला है सिंगल उसको क्या कहते हैं p, उसको क्या कहते हैं c कहते हैं, उसको क्या कहते हैं c बराबर दिया गया p पहले से। देखिए कह रहा यहाँ पर क्या कर रहा है समीकरण का मूल समान यानी d बराबर पहले निकाल लेंगे, इसको पहले चेक कर लेंगे, इसी से हम क्या करेंगे p का वैल्यू निकाल लेंगे, इसी से हम क्या निकालेंगे p का मान। d बराबर सूत्र क्या था, डी बराबर सूत्र होता है फार्मूला होता है b² - 4ac, यही होता है फार्मूला। जिसको याद नहीं है कृपया उतार लीजिए कॉपी में, नोट्स बनाते चलिए तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉपी निकाल के रखेंगे और कॉपी के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। कह रहा डी बराबर b² - 4ac, तब b का मान कितना दिया पहले से, b का मान दिया गया -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू दिया है 3 और c का वैल्यू दिया गया पहले से p। यही कह रहा निकालने के लिए, इसी का कह रहा वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 25 माइनस 4 तिया 12 गुना p तो 12p बराबर क्या कुछ नहीं तो 0। मूल समान है यानी बराबर 0। हम क्या लेंगे यहाँ पर दिया गया बराबर पहले से कितना दिया गया बराबर 0। अब क्या करेंगे
यहाँ दिया है 25 माइनस 12p, क्या हो जाएगा 12p बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस तो खत्म हो गया, तो 12p बराबर क्या हो सकता है 25 हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा 25/12, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। यही करा था हमें क्या निकालने के लिए, p का मान निकालिए, p का मान अर्थात इसका वैल्यू करा था निकालने के लिए p का मान। ये हमारा क्या निकल गया p का मान, करा था p का मान निकाल के हमें दिखाई। समीकरण पहले से दिया गया था, इसको p का मान निकाल के आप लोग को दिखा दिए। चलिए आप लोग उतार लीजिए, तेज उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, जो भी करना है कीजिए। चलिए उतारिए। चलिए आज ये नेक्स्ट सवाल में 17 नंबर सवाल देखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, करा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्या करा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। करा जिनके शीर्ष का नियामक दिया गया है, शीर्ष का नियामक कितना था 3,4 दिया है कोऑर्डिनेट, और -4,3 कोऑर्डिनेट, और 8,6 कोऑर्डिनेट दिया गया है, 8,6 कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है, इसको निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले डायग्राम बना लेंगे आप लोग। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो दिया है त्रिभुज का नियामक दिया गया, कितना दिया है, ए का नियामक दिया है 3,4 कोऑर्डिनेट, और बी का नियामक दिया है -4,3 कोऑर्डिनेट, सी का नियामक दिया है 8,6 कोऑर्डिनेट। यही कह रहा जी, कह रहा है कि इसका वैल्यू निकाला। किसका वैल्यू, इस त्रिभुज का करा क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, दिया है हम लिख लेंगे। ये चीज़ लिखने के बाद क्या होता है, आप लोग को समझ में आएंगे कि x1 का वैल्यू क्या हुआ, x2 का, ये सब चीज़ लिखने के बाद आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसीलिए हम लोग जो है ना दिया है पहले लिख देते हैं। अगर दिया है नहीं लिखेंगे तो आप लोग को कहता होगा कि कोई समझेंगे कोई नहीं समझेंगे, इसीलिए हम लोग पहले लिख देते हैं ताकि आपको पता लगे x1 किसको कहते हैं, x2 किसको कहते हैं, x3 किसको कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी पहला घर का पहला नंबर को x1 बोलेंगे। फिर x2 बराबर लिखेंगे, दूसरा जैसे 2 लटक रहा है, एक लटक, ये क्या दर्शा रहा है कि पहले घर का दूसरे, जैसे 2 लटका तो समझ जाइए दूसरे घर का पहला नंबर का रहा। जो शुरुआती है उस सब शुरुआती को x बोलते हैं, अंतिम वाला को हम y बोलते हैं। x1 हो गया आपका 3, x2 हो गया आपका -4, और फिर x3 हो जाएगा आपका क्या, x3 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, x3 हो जाएगा आपका 8। अब देखिए y1 हो जाएगा आपका 4, और y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा आपका 3, y3 कितना हो जाएगा आपका 6। इसका करा क्या, वैल्यू निकालने का रहा, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल को करा निकालने, त्रिभुज का करा क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्या करा क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ बैठाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2, याद कीजिए पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे इस चीज को। इसका फॉर्मूला था x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। इसी को हम बोले थे 127, फिर 231, और फिर 312। इस तरह से आप लोग को हम बताए थे। x3 बराबर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। चलिए इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे, घेर देंगे। चलिए 1/2 लिख देंगे। अब फिर देखिए x1 का वैल्यू जो है उसको पुट करिए, x1 का वैल्यू दिया गया 3, तो 3 लिख देंगे। फिर इंटू y2 का वैल्यू कितना दिया गया, पहले से दिया गया 3, फिर y3 का वैल्यू दिया गया 6। फिर देखिए प्लस x2 का वैल्यू दिया गया है कितना, x2 का वैल्यू दिया गया -4, कितना दिया -4। y3 का वैल्यू कितना दिया गया, y3 का वैल्यू दिया गया है 6। अब फिर देखिए y1 का वैल्यू दिया गया है, y1 का वैल्यू दिया गया है -4। अब प्लस x3 का वैल्यू दिया गया कितना, x3 का वैल्यू दिया गया पहले से x3 का वैल्यू दिया गया 8 इंटू y1 का वैल्यू दिया गया पहले से कितना y1 को देखिए y1 का वैल्यू दिया है 4, फिर माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया है, y2 का वैल्यू देखिए y2 का वैल्यू दिया है 3। अब फिर देखिए इसको ब्रैकेट घेर देंगे। अब इसको गुना भाग कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। एक बार देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए कि कहीं वैल्यू तो गलत नहीं निकला है।
गलत तो नहीं बैठाए हैं। देखिए x1 का वैल्यू देखिए, एक बार x1 का वैल्यू देखेंगे 3, फिर देखिए सूत्र को भी देखेंगे, एक अंक से सूत्र भी देखना, एक अंक ऊपर से भी देखना, वैल्यू तो कहीं गलत नहीं है। y2 का वैल्यू कितना दिया है, y2 का वैल्यू दिया है 3 लिख देंगे। y3 का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 देंगे, फिर प्लस है सूत्र से प्लस देंगे। x2 का वैल्यू कितना दिया, x2 का वैल्यू -4 दिया, तो -4 को हम ब्रैकेट ले लिए ताकि माइनस प्लस में एक बार दिखा देंगे आप लोग को माइनस प्लस करके। आप फिर देखिए फार्मूला क्या करा, फिर करा फार्मूला आपका y3 - y1, y3 का वैल्यू कितना दिया 6, y1 का वैल्यू कितना दिया, y1 का वैल्यू 4 दिया है। फिर देखिए 8 है तो 8 किसका वैल्यू दिया, x3 वैल्यू दिया 8, फिर इंटू है तो इंटू दिए। y1 का मान कितना दिया, y1 का मान 4, तो 4 देंगे। y2 का मान कितना दिया 3, तो 3 देंगे। चलिए हो गया। चलिए अब इसको हम एक स्टेप इसको बढ़ाते हैं, 1/2 इंटू 3 देंगे, 6 में 3 को घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 है, ब्रैकेट को हटाएंगे गुना चिन्ह हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो गया। अब देखिए 4 है तो 4 देंगे, अब फिर 6 में 4 को घटा देंगे, 6 में 4 को घटाएंगे, ये ब्रैकेट को घटाएंगे तो गुना हो जाएगा। इस जगह क्या घट के आ गया, 6 में 4 गया तो 2 आ गया, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 4 में 3 गया तो 1, 8 है तो 8 देंगे, ब्रैकेट को घटाएंगे तो गुना, 4 में 3 गया 1, ब्रैकेट को हम घेर देंगे। तो फिर क्या करेंगे 1/2 है तो 1/2 देंगे। अब 3 गुना 3 तो 3 दिया -9 हो गया, फिर 4 गुना 2 4 दूना 8 -8, अब फिर प्लस 8 गुना 1 तो 8। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 देंगे। अब फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रैकेट तो बाहर ही हो गया, ये ब्रैकेट को बाहर करेंगे बल्कि ब्रैकेट क्या हो जाएगा गुना ग्रुप में, तो यह हो जाएगा क्या -9, क्या हो गया -9, इसको हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 9 गुना 1 कर दिया -9, फिर देखिए बटा 2 है तो 2 दे देंगे। चलिए एक बार इसको फिर से मिला लेंगे, कहीं मिस तो नहीं कर दिए माइनस प्लस में, इसको देख लेंगे एक बार, इसको एक बार देखेंगे, ठीक है, इसको पहले एक बार देखेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ तो आप लोग को दिखाई नहीं पड़ते होंगे, इसको हम क्या करेंगे पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा के ऊपर हम लिख देते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं पड़ेंगे जी। चलिए माइनस इस तो दिखाई पड़ते होंगे, माइनस और प्लस को इसको हम खत्म कर देते हैं। आप यहाँ देख लीजिए एक बार, एक स्टेप यहाँ देख लीजिए। अब देखिए 1 कितना है 1/2 है, अब क्या दिया है ब्रैकेट में -9, आप लोग जानते हैं इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 9/9 गुना 1 तो 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो 9 बट्टा कितना आ जाएगा 2, इसी को हम कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिख सकते हैं इसको। ये हो गया क्या हमारा आंसर, यही करा था हमें निकालने के लिए, यही करा था हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखा, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 4.5 वर्ग मात्रक या इकाई। चलिए आप लोग उतार लीजिए, आपको समझ में नहीं आए होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम जरूर प्रयास करेंगे फिर से इसको पुनः बताने का। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर सवाल, कह रहा है यदि वितरण 40-15 वितरण दिया गया है, पहले से माध्य दिया गया पहले से मतलब 40 15 18 22 29 x 32 और y तथा 29 का माध्य दिया है पहले से 25 तो x + y का मान निकालेंगे। आराम से निकला, चुटकी में निकाल लेंगे जी। आपको फार्मूला हम बताए थे, माध्य बराबर फार्मूला याद कीजिए। सोल्यूशन देखिए, माध्य बराबर फार्मूला आप लोग को हम बताए थे, माध्य बराबर फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल अब बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। याद कीजिए सभी प्रेक्षणों की संख्या, बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में जी ऐसा सवाल, सभी प्रेक्षणों की संख्या बिल्कुल तुरंत देखेंगे, आप लोग आराम से सीख जाएंगे। देखिए माध्य बराबर पहले से क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 दिया गया, माध्य की जगह पर क्या बैठा देंगे 25 बैठा देंगे। सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल मतलब क्या, सबको जोड़ देंगे, 40 + 15 + फिर 15 फिर 18 फिर 22, इस तरह से 22 फिर प्लस 29 फिर प्लस x फिर प्लस 32 + y, इनका राह निकालने बटा दिया गया है सभी प्रेक्षणों की संख्या। संख्या कितना दिया है, संख्या देखिए, संख्या का राह निकालने के लिए नीचे में देखिए सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या कितना दिया है
सबको गिन लेंगे, वही हो जाएगा हमारा सभी प्रेक्षणों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सभी प्रेक्षणों की संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। सभी प्रेक्षणों की संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको सबको पहले एक बगल से पहले जोड़ लेंगे, सबको जोड़िए। तो 5 5 5 10 10 5 15 3 18 8 2 20 20 20 9 29 29 29 29 30 31 31, क्या हो गया? 31। जोड़िए फिर से, देखिए 5 5 5 5 10 10 10 10 8 18 18 2 20 20 8 20 8 28 1 29 29 30 31 31 का 1 31 का 1, बाकी क्या हो गया? बाकी 3 रह गया। 4 4 1 5 5 5 1 6 6 6 1 7 7 7 2 9 9 9 2 11 11 3 11 3 हो जाएगा 14 14 1 14 3 14 3 कितना हो गया? 14 15 16 17 14 3 17, कितना हो जाएगा? 17 171। फिर क्या बच गया? एक्स तो बाकी है ना, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई इसको लिख देंगे। नीचे में जो है उसको लिखेंगे, यहाँ 171 लिख दिए, नीचे में 9 है तो 9 लिख देंगे। आप गुना कर दीजिए, दोनों क्या करेंगे? गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुना कर दीजिए। 9 गुना 5 9 5 45 9 5 45 के 5 हाथ रहल 4, तो 9 9 18 18 18 4 18 4 कितना है? 18 2 20 2 22, यानी हो गया कितना? 225 बराबर कितना हो जाएगा? अब इधर से गुना कीजिए, 171 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे नीचे 225, अब देखिए 225 है, 225 लिखेंगे, प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस है। 171 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। दोनों को घटा दीजिए, दोनों घटा के जो आएगा वही आपका क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का मान। अब क्या जाएगा? 5 में गया 4, इधर बच गया क्या? इधर बच गया 12 में 7 गया कितना? 5, इधर बच गया 1 कट, यानी 54 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसी को हम क्या लिख देंगे? एक्स प्लस वाई, इसको घुमा के लिख देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 54। यही करा था हमें क्या निकालने के लिए। अगर इस ढंग का हिसाब रहेगा तो यही होगा आंसर, यही निकलेगा आंसर। अगर यहाँ पर अगर दशमलव के रूप में दिया होगा तो कुछ अलग आंसर निकलेगा, लेकिन यहाँ दशमलव के रूप में नहीं दिया है क्वेश्चन में, कहीं कहीं दशमलव के रूप में यहाँ पर दिया रहता है। ऐसा हिसाब पीछे भी आपको बताया गया है, इस पर आधारित। यहाँ पर दशमलव में भी किसी बुक में दिया गया है, लेकिन यहाँ इस बुक में नेट वाला में, हमारे वाला में तो नहीं है, लेकिन दशमलव रहेगा तो अलग आंसर निकलेगा, दशमलव में नहीं रहेगा तो यही आंसर निकलेगा। एक्स प्लस वाई का मान करा था निकालने के लिए, एक्स प्लस वाई का मान 54 निकल गया हमारा, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर इसमें दिक्कत हुए होंगे आप लोग को तो हमें कमेंट के माध्यम से इसमें बताएंगे, हम जरूर प्रयास करेंगे दोबारा इसको पुनः बताने का। चलिए आप लोग उतार लीजिए, उतारने से पहले एक बार रिपीट कर लीजिए, इस हिसाब को देख लीजिए। देखिए फिर से एक बार इसको काउंटिंग कर लीजिए। तो 5 5 10 10 8 18 18 2 20 2 20 9 29 29 29 हो गया, 29 2 29 30 31 31 के 1 बाकी 3 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11 11 11 3 11 3 हो गया 14 14 3 17 171 25 9 कितना हो जाएगा? 9 5 45 के 5 बाकी 4 9 9 18 18 4 22 22 हो गया। 225 में 171 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में गया 4, इधर बच गया 7, 12 में 7 गया 5, इधर बच गया 1, यानी कितना हो जाएगा? 154। कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 100 नहीं, 1 2 में 1 गया, यहाँ का 1 ना हो गया, 1 में 1 कट्टी, कितना हो गया? 54। एक्स प्लस वाई का मान कितना निकल गया? 54। यही हो गया आपका क्या आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए, अगर इसमें दिक्कत हुए होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर इसको हम बताएंगे। कहीं कहीं दशमलव में दिया है इसका आंसर, तो चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर सवाल। आज का क्लास जो है यहीं तक रहेगा। क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, ए का मान कह रहा है ज्ञात करने। आज अंतिम क्लास, आज मॉडल सेट का अंतिम क्लास हम यहीं तक रखेंगे, 23 नंबर तक ही, और 23 के बाद जो बताएंगे नेक्स्ट क्लास जो बताएंगे अगले दिन हम फिर लेकर आएंगे वीडियो। चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन में 23 नंबर सवाल में, ए का मान निकालें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी दिया है 8 इकाई, यानी कह रहा है ना 2 बिंदु दिया गया और उसके बीच की दूरी कह रहा 8 पहले से दिया गया, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया गया दो गो बिंदु हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी, और मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी। इसके बीच की दूरी पहले से दिया गया कितना 8 इकाई, पहले से करा 8 इकाई दिया गया बीच की दूरी। ये जो सवाल है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है ये सवाल, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से ये संबंधित सवाल है। देखिए 8 दिया गया इकाई और कहा a,2 दिया गया पहले से, और 3,4 दिया गया। बीच की दूरी पहले से 8 दिया और कहा था a का मान निकाल के हमें दिखाई, a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है जो बात दिया हम पहले लिख लेते हैं। दिया है कितना दिया है, दूरी दिया है, बीच की दूरी दिया है पहले से, बीच की दूरी दिया है पहले से 8, और पहले से दिया गया x1 वैल्यू दिया है a, x2 का वैल्यू दिया है 3, y1 का वैल्यू कितना दिया 2, y2 का वैल्यू कितना दिया 4। तो क्या करा, बीच की दूरी निकालने। तो बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है क्या, फार्मूला होता है बराबर 8। x2 का वैल्यू कितना दिया है पहले से, x2 का वैल्यू दिया गया पहले से, x2 का वैल्यू कितना दिया, x2 का वैल्यू दिया 3, x1 का वैल्यू कितना दिया माइनस a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया 4 दिया है, y1 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया 8। अब देखिए इसको ये रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। पहले एक स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं, 3 माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर बराबर कितना है 8। यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर, क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 बराबर कितना 8। अब यहाँ देखेंगे ऊपर, इधर दिखाई नहीं पड़ेंगे आप लोग को, तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 3। देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब तक स्क्वायर को हम ये रूट को हटाएंगे नहीं तब तक हमारा a का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, दोनों और कर देते हैं वर्ग, दोनों और वर्ग करने पर। ऐसा हम इसीलिए करते हैं कि कंडीशन ही वैसा है, जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा a का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर वर्क कर दीजिए। दोनों और वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस a, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस a का होल स्क्वायर, और फिर देखिए फिर दिया है फिर प्लस 4 इस पर होल स्क्वायर बराबर कितना 8 का स्क्वायर। दोनों और वर्क किए हैं तो ये रूट और ये स्क्वायर, तो आप लोग तो जान ही रहे रूट का मतलब क्या हुआ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ रूट। तो ये और स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3 माइनस a का होल स्क्वायर, और फिर क्या बच गया प्लस 4 बराबर कितना 8 8 64। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 माइनस a, अब क्या करेंगे 64, यहाँ पर दिया गया 64, आप प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, 3 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 64 में 4 को घटा दीजिए 60 हो जाएगा। आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर देंगे। आप 3 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर कितना है 60 ना है। स्क्वायर को हम हटाते तो क्या चढ़ेगा, इधर चढ़ जाएगा हमारा क्या रूट चढ़ जाएगा 60, क्या हो जाएगा रूट 60 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया 3 माइनस, चलिए देखेंगे यहाँ आगे देखेंगे, ऊपर देखेंगे इस साइड, देखिए वहाँ तो झलकेगा ना इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखिए 3 माइनस a बराबर दिया है कितना है, उसको उतार लेते हैं, रूट 60 दिया है 60 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a बराबर, सिर्फ a बराबर लिखेंगे क्या 3 प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा रूट अंडर 60। माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे a बराबर, माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन ले लिए, 3 बच गया यहाँ माइनस देंगे रूट अंडर 60 देंगे, क्या a कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ गया 3 माइनस रूट अंडर 60। इसी को हम एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे, इसी को क्या कहेंगे a का मान। यही कह रहा था हमें निकालने के लिए, यही हो गया हमारा क्या a का मान। a का मान इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, अगर चाहते हैं a माइनस b का स्क्वायर तो उस पर भी आप निकाल सकते हैं। हम शॉर्ट विधि भी बता दिए, आप लोग निकालना चाहते थे a माइनस b का स्क्वायर पर तोड़ के निकाल सकते हैं, a का मान वहाँ भी निकल जाएगा, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा इसीलिए हम शॉर्ट ही कर दिए। a का मान हमारा क्या निकल गया 3 प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
अगर आप लोग को समझ में नहीं आए होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम फिर इसको दोबारा बताएंगे। चलिए आप लोग उतार लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहा, और जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए होंगे इसे हम कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। जितना भी सवाल हम बताए बारीकी से आप लोग वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। और मैं एक बार फिर से बात बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म पर नए बच्चे हैं जो अब की बार क्लास 10th में गए हैं वो ज़रूर मेरे वीडियो को देखें, जो कि हम क्लास 10th का भी न्यू बैच शुरू किए हैं। 17 तारीख को हम कर दिया। कितना वीडियो हम चढ़ा भी दिया गया है, कितना वीडियो, और एक्सरसाइज 8.1 भी चल रहा है। ये जो है 2022 की जो में छात्र एवं छात्राएं जो एग्जाम देंगे उसके लिए न्यू मॉडल पेपर जो नेट वाला पेपर आया है उसका हम सेट दूसरा का 23 नंबर हम सवाल ये बता रहे थे। कुछ सवाल पीछे भी बता चुके हैं सेट 2 और सेट 1 का, जो कि अब लगातार क्लास चलेगा, सेट भी चलेगा और साथ ही साथ आप लोग का जो न्यू बैच है क्लास 10th का वो भी चलेगा। आज का क्लास यहीं तक आज का क्लास यहीं तक रहेगा। और आज का जो भी आप लोग को आए होंगे अच्छा और ख़राब देखने में, यहाँ पर जो भी हिसाब गलत और सही लगे होंगे हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम सुधार करने के प्रयास करेंगे। आज के क्लास यहीं तक रहा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।